पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के हल्का 123 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 58 से कामयाबी हासिल कर ली है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहबाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 123 से 6,39,053 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जबकि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पाहट 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर का हल्का PP 158 से भी शहबाज शरीफ ने मैदान मार लिया है। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि आजाद उम्मीदवार चौधरी यूसुफ अली 23,847 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के हल्का 123 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 58 से कामयाबी हासिल कर ली है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहबाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 123 से 63,953 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पाहट 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर के हल्का PP 158 से शहबाज शरीफ ने मैदान मार लिया है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। और लाहौर की क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पर कैसा टर्न आउट रहा, सब कुछ सारी सूरत हाल जी हाँ साजिद, इस पर भी बात करेंगे। जो मॉडल टाउन लाहौर में इलेक्शन सेल में नताइज के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर की तैयारी भी की जा चुकी थी, लेकिन शरीफ खानदान के तीनों बड़े अब वापस चले गए हैं। इसी मामले पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले भट्टी साहब से जानते हैं। भट्टी साहब, वजह क्या थी, क्या वजह है कि अचानक चले गए ये बड़े? जब नताइज आना शुरू हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में कोई खातिर खा नताइज नहीं आए रात 9 बजे के करीब, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लीडरशिप थी उन्होंने यही फैसला किया और बेहतर जाना के बजाय कि कौम से खिताब करना था, जो कि 2018 में भी ये खिताब हुआ था और 2013 में भी ये खिताब हुआ था, लेकिन इस मरतबा 2024 में वो खिताब करने का मौका नहीं मिला। तकरीर तैयार थी मियाँ नवाज शरीफ की, जिसमें उन्होंने एक लाहेअमल देना था पूरी कौम को कि वो अगर वो जीत जाते तो वो क्या क्या करते, लेकिन वो तकरीर धरी की धरी रह गई और वो तमाम जो लोग थे, मियाँ शहबाज शरीफ अपने घर 96H मॉडल टाउन रवाना हो गए 96H की जानिब। मरियम नवाज और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो जाती उम्रा रवाना हो गए 9 सवा 9 के करीब, और उसके बाद जो है तकरीर धरी की धरी रह गई। लाहौर की अगर मजमूई सूरत हाल की जो आपने सवाल किया था उसका बगैर जवाब दूं कि लाहौर की जो मजमूई सूरत हाल है उसमें यही है कि बहुत सारे हलकों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं, खासकर पंजाब असम्बली में, वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं, यानी उनकी लीड बनी हुई है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दो बड़े लोग, जिसमें एक जो थे शेख रोहेल असगर, जिन्होंने बड़ा लड़कर एक टिकट लिया था अपने लिए हल्का नंबर 121 में, वहां से वो वसीम कादर जो आज़ाद कैंडिडेट थे उनसे वो हार गए हैं। अब उनमें 121 का जो है वो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो तकरीबन 7,000 वोटों की लीड से हारे हैं। और वसीम कादर जो है उनके 78,803 वोट थे और शेख रोहेल असगर के 70,397 वोट थे। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। मैं आपको बार बार बता दूं कि गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है जो हमने फॉर्म 45 से मुरतब किया और कुछ हमारे सोर्सेज ने हमें वोटों की तादाद बताई, तो ये वो नतीजा है। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ लाहौर से 123 NA 123 से जीत गए हैं, जबकि NA 120 से सरदार अयाज सादिक, जिनका वो हल्का शायद नहीं है, उन्होंने कहा था कि उनके लिए नया हल्का है। इसी हल्के में 121 में सरदार अयाज सादिक का जो है इनके साथ मसला बना शेख रोहेल असगर का, लेकिन सरदार अयाज सादिक इस वक्त तक जो है वो आगे जा रहे हैं। जबकि जो सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे, खासकर 117 में NA 117 का जो है वो RO ऑफिस अभी तक खामोश है, उसमें कोई रिजल्ट NA 117 जहां से इस्तेकाम पार्टी के अब्दुल अलीम खान साहब खड़े हैं वो जो है उनका अभी तक कोई हल्के का मालूम नहीं हो सका कि उनके हल्के का क्या रिजल्ट आया। शुरू में कुछ आया, कुछ 4,000 वोट उनके थे, जबकि उनके मध्य मुकाबिल जो थे उनके तकरीबन 2,800 वोट थे, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया वो हल्का। 118 में मियां हमजा शहबाज की जो है वो बर्तरी बिल्कुल साबित हुई है। इसी तरह 119 मरियम नवाज शरीफ। जी भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा।